इस वीडियो में हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। मतलब इसमें ये जो है एक तरह से समझिए तो अपघटन अभिक्रिया ही है, लेकिन ये अपघटन अभिक्रिया जो होता है इसमें मदद लिया जाता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का सहारा लेके ये अभिक्रिया कराया जाता है। तो पहले इसका देख लेते हैं परिभाषा क्या रहता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की सहायता से कराई जाती है, यानी ये जो अभिक्रिया होगा इसमें लगेगा विद्युत धारा। बिना विद्युत धारा की अभिक्रिया नहीं होता है, तो विद्युत धारा की सहायता से कराई जाती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी साफ सुथरा इसमें जो होगा एक चीज चाहिए हमेशा जो होगा विद्युत धारा। बिना विद्युत धारा के ये अभिक्रिया नहीं हो सकता। अगर विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराना है तो इसमें विद्युत धारा देना पड़ेगा तभी होता है। ये कुछ ही चीज के लिए, जैसे कोई आयन होता है उसी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, खास करके आयन वाले चीज के लिए। जैसे पहला देख लेते हैं द्रवित NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अपघटन। अपघटन मतलब विद्युत अपघटन। द्रवित सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड का लेई जैसा कुछ पदार्थ होगा। ठीक, द्रवित का मतलब ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड होगा, उसमें द्रव यानी जल नहीं मिला होना चाहिए। जली वाला अलग होता है, द्रवित वाला अलग होता है। द्रवित का मतलब सोडियम क्लोराइड का द्रव जैसा एक जैसा लेई नहीं होता उसी तरह का होता है। तो NaCl इसका करना है आपको विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन करने के लिए इसमें पहले इसको एक बर्तन में दिया जाता है। ठीक, NaCl इसमें भर दिया जाता है। उसके बाद इसमें विद्युत धारा दिया जाता है। विद्युत धारा देने के लिए एक बैटरी को जोड़ा जाता है यहाँ पर इस तरह से। बैटरी आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। प्लस को एनोड बोला जाता है और माइनस को कैथोड बोला जाता है। और इसमें जो होगा NaCl शिफ्ट रहेगा और इसके साथ कुछ नहीं रहता है। ये बर्तन में NaCl है, इसका एक तार इसमें डुबा दिया जाता है और दूसरा तार इसका इसमें डुबा दिया जाता है। दोनों एक ही में। ये बैटरी है। ठीक, अब जो होगा इसमें बैटरी का प्लस वाला जो टर्मिनल होगा इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पूरा पूरा इस पर प्लस वाला चार्ज हो जाएगा। ठीक, और ये वाला ऋणात्मक है कैथोड, इस पर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये माइनस वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक होता है जिसको बोलते हैं ध्रुवित यौगिक। ध्रुवित यौगिक का गुण होता है वो अपने आयन में टूट जाता है। जब इसका विद्युत धारा से मतलब विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो NaCl जो है टूट जाता है। जैसे सिल्वर सोडियम जो होता है ये धातु होता है, ये आयन दान देता है, अपना इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसलिए इस पर प्लस लगता है। और एक होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वह धातु होता है, ये आयन को ग्रहण करता है, इसलिए इस पर माइनस लगता है। ये कुछ इस तरह से टूट जाता है क्योंकि सोडियम के पास जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 11 होता है, जो कि पहाड़ी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है इसका। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका अष्टक जो होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा को ही हटा देता है। ये कक्षा ही जब डिलीट कर दिया जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी भाग जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो जितना इलेक्ट्रॉन को मतलब फेंका उतना प्लस यहाँ पर आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर 2 प्लस चलेगा, अगर 1 देगा तो 1 प्लस होता है। उसी तरह क्लोरीन जो होता है इसके पहाड़ी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और अष्टक का जो नियम कहता है कि 1 2 3 मैक्सिमम से हो सकता है 3 तक दान कर सकते हैं, 4 में दान नहीं किया जा सकता है। उस वक्त उसको अपने जो होता है सहसंयोजक बंधन बनाना पड़ता है, यानी पार्टनरशिप में काम करना पड़ता है। 7 है इसके पास, तो 7 में से कभी भी ये दान तो करेगा नहीं। ऊपर से 1 2 3 तक ले सकता है या फिर दे सकता है। 4 में दान नहीं करता है, ना ही ले सकता है किसी के साथ, सिर्फ पार्टनरशिप में करेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास कुछ है 4, तो उसके पास भी 4 है, तो हम दोनों मिलके 4 4 8 कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना 4 उसको दे दिए जो कि उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। या फिर उसका 4 हम ले लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। बस दोनों लोग मिल के रखेंगे। जब अष्टक का नियम फॉलो करेगा तो हम अपना 4 और उसका 4 दोनों लोग मिल के टोटल काउंट करवा देंगे 8। अगर मेरे को मतलब मुझे जब गिनने आएगा तो मैं अपना 4 और उसका 4 दोनों मिला के देंगे तो हो जाएगा 8। जैसे मान के चलते हैं जैसे कार्बन का
कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा वाला कक्षा में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। फिर मान लो चलता है एक और कार्बन है, इसके पास भी सेम वही होगा, पहला कक्षा में 2, ये कार्बन है और इसके पास भी बाहरी कक्षा में 4 होगा। तो 4 जो होता है कार्बन की परमाणु संख्या होता है, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है बिना छेड़छाड़ के। अगर अष्टक का नियम देखें तो बाहरी कक्षा में इसको 4 है और मतलब अष्टक पूरा होने के लिए और 4 चाहिए। इस कार्बन के पास भी वही हाल है, 2 अंदर में, तो इसका अंदर वाला कक्षा पूर्ण है लेकिन बाहरी कक्षा जो है इसमें 4 है। तो अष्टक का नियम कहता है 1 2 3 तक दे सकते हैं और ले भी सकते हैं उतने को 3 तक। तो यहाँ पर तो 4 है, तो 4 वाला तो नियम है नहीं कि 4 को देंगे कि नहीं देंगे। इस वक्त जो होता है ये इस तरह से अपना सहसंयोजन बंधन बनाता है, यानी 4 जो होता है इस 4 से मिल जाता है, टोटल हो जाएगा 8। तो अगर मान के चलिए हम इसको गिन रहे हैं तो ये बोलेगा मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8, इस तरह से ये अपना 8 उड़ा के बता देगा कि मेरे पास 8 है। जब इसको भी काउंट करना शुरू करेंगे तो ये भी बोलेगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा होगा। उस वक्त ये दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेता है, लेकिन ये पार्टनरशिप है, जैसे पार्टनरशिप टूटेगा यानी कि ये अगर अलग हो गया तो इसका अष्टक फिर से अधूरा हो जाता है। ये यहाँ पर इस तरह से चलता है। तो सोडियम का भी सेम उसी तरह चलता है। सोडियम के पास अपना खुद का होता है 11, जिसमें से बाहरी कक्षा मात्र एक ही होता है, तो बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। जैसे मान के चलते हैं सोडियम बना रहे और एक बना रहे क्लोरीन, Na और Cl। इसके पास अपना खुद का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास बाहरी कक्षा में 3 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 2 10 और इसके पास एक और होगा 11। उसी तरह क्लोरीन के पास जो होगा यहाँ पर क्लोरीन के पास होगा 17, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, जितना परमाणु उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उसके बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन, अगर छेड़छाड़ नहीं किया गया हो तो। पहला में 2, दूसरा में होगा 8 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद और सबसे लास्ट वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है तो 7 8 15 1 15 2 17, उधर 2 8 10 और 1 11। अष्टक का नियम दोनों में अगर लगाते हैं तो अष्टक का नियम कहता है बाहरी कक्षा में कम से कम 2 या कम से कम ड्यूप्लेट के लिए 2 ही होता है, जबकि अष्टक बनने के लिए बाहरी कक्षा में 8 होना चाहिए। इसका भी सेम वही है, बाहरी कक्षा में कम से कम 8, और दान करेंगे तो 1 2 3 इतने तक दान करेंगे, नहीं तो अगर दान 3 से ज्यादा है 4 तो हमको वहां पर पार्टनरशिप वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके पास कोई ऐसा स्थिति है ही नहीं, इसके पास 7 है और इसके पास 1 एक्स्ट्रा होगा, तो हम क्या करेंगे इस वक्त, सोडियम करेगा दान। तो सोडियम बोलेगा तुम्हारे चक्कर में मेरा अष्टक पूरा नहीं हो पा रहा है, हम क्या करते हैं इसको बाहरी कक्षा को दान में दे देते हैं, ये बाहरी कक्षा को दान में दे देते हैं। बाहरी कक्षा जैसे दान करेगा उसके साथ ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये भी दान में ही चल जाता है, और इस वक्त इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाहरी कक्षा ही खत्म तो अंदर वाला कक्षा उस वक्त काम करेगा। तो सोडियम के पास हो जाएगा अब 8, ये सोडियम बोलेगा हम जो है मेरा अष्टक पूरा हो गया, और ये ओकेली गैस की तरह बोलेगा हम ओकेली गैस बन गए। उसी तरह क्लोरीन क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेता है, बोलता है आओ मेरे पास, हम तुमको जगह देंगे अपने कक्षा में, क्योंकि इसको एक ही चाहिए और सोडियम सबसे बढ़िया था जिन्होंने एक इसको दिया। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो दान किया था वो अपने कक्षा में इन करवा देगा यानी बुला देगा उसको। इस तरह से क्लोरीन का अपना अष्टक पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस और माइनस का क्या खेल है, जैसे सोडियम ने एक दान किया एक प्लस चलेगा, क्योंकि दान किया है, ये दान धातु ही करता है, कोई और दूसरा नहीं करता है। तो धातु दान करता है, इसलिए जो दान करता है उसको धनी बोला जाता है, धनी के लिए धन चिन्ह बोलते हैं। और जो ये इन्होंने क्लोरीन ने क्या किया, ग्रहण किया है, ग्रहण मतलब इन्होंने कर्जा लिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके अपने अंदर, तो जो कर्जा लेता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। कितना लिया, एक माइनस, अगर 2 लेगा तो 2 माइनस बोल देंगे, 3 लेगा तो 3 माइनस। इस तरह से जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम में अगर परमाणु दिखाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा सोडियम दान किया है या फिर कौन सा क्लोरीन ग्रहण किया है। तो उसके लिए हम उसके ऊपर पर आयन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस
Na प्लस का अर्थ हुआ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन आयन का मतलब होता है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। माइनस का मतलब ग्रहण करना, प्लस का मतलब दान करना। कोई भी प्लस लगाता है इसका मतलब वो है कि धनी है वो, इसलिए प्लस लगाया है, और कोई माइनस लगा रहा है इसका मतलब ये है कि वो गरीब है, इसका मतलब उन्होंने आयन को ग्रहण किया, दूसरे से मांग के लाया नहीं, ये सोडियम जो फेंका था उसको इन्होंने ग्रहण किया। इस तरह से ये चलता है प्लस और Cl माइनस। अभी हमने यहाँ पर देखा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक। अब इसमें से हमने एक चीज किया है कि यहाँ पर हमने बैटरी से दो तार दिए हैं। इसमें एक तार पर जो होगा प्लस होगा, क्योंकि प्लस वाला बैटरी का सिरा पर प्लस चार्ज होगा, माइनस वाला पर माइनस। तो इसमें से एक को बोलते हैं एनोड, दूसरा को बोलते हैं कैथोड। इसमें से हमने एक चीज पढ़ा, जब भी हम ऐसा देखते हैं कि प्लस जो होता है किसकी ओर आकर्षित होता है, प्लस कभी भी प्लस की ओर आकर्षित नहीं होता है। प्लस हमेशा माइनस की ओर जाता है, माइनस हमेशा प्लस की ओर जाता है, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल आउट करने का कोशिश करता है। क्योंकि प्लस जो होता है हमेशा माइनस की ओर जाता है और माइनस हमेशा प्लस की ओर। तो यहाँ पर जो भी प्लस है, जैसे चुंबक में होता है नॉर्थ जो पोल होता है वो हमेशा साउथ पोल की तरफ भागता है, और जो साउथ पोल होता है हमेशा नॉर्थ पोल के साइड भागता है। ये होता है, अगर चुंबक का दोनों साइड अगर समान रह जाता है तो उसको हम कितना भी जोर से चिपका दें तो वो फिर भी अलग हो जाता है। उसी तरह से हम प्लस कभी भी प्लस को कैंसिल नहीं करता है, प्लस प्लस कुछ नहीं होता है, प्लस के साथ हमेशा माइनस आता है, माइनस के साथ हमेशा प्लस, तब जाके लास्ट में जीरो बचता है। हमेशा एक दूसरे को खत्म करने के भान में रहता है। उसी तरह ये जो प्लस है इसमें से प्लस कौन होगा, NaCl में, NaCl में Na प्लस होगा और Cl माइनस। तो प्लस की ओर कभी भी NaCl में Na तो आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लस और प्लस प्लस की ओर तो कभी जाता नहीं है। उस वक्त ये जो होता है प्लस की ओर आता है माइनस, और माइनस जो होता है वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है वो हमेशा एनोड की तरफ भागता है। उसी में यहाँ पर सोडियम जो हो गया, ये प्लस है, ये प्लस जो होगा माइनस की तरफ दौड़ेगा, और माइनस कौन है इसमें, ये कैथोड वाला जो है माइनस है, और उसके ओर दौड़ेगा सोडियम। तो कैथोड पर जो होगा सोडियम धातु आ जाएगा, और उसी तरह यहाँ पर एनोड पर जो होगा क्लोरीन जाएगा। और ये क्लोरीन जो होता है गैस के रूप में रहता है। इस तरह से अगर देखें तो कैथोड पर कौन सा धातु आ जाता है, सोडियम धातु, और उस वक्त एनोड पर जो होगा क्लोरीन गैस आ जाएगा। क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा बदबू करता है, इसलिए जब विद्युत अपघटन होता है उस वक्त बदबूदार गंध भी निकलता है इससे, ठीक। उसके बाद कैथोड पर हमेशा एक धातु मुक्त होता है, वो है सोडियम। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन सा धातु मुक्त होता है, हमेशा सोडियम धातु मुक्त होता है। धातु तो उसमें एक ही था, सोडियम धातु, सोडियम मुक्त होता है, ठीक। उसी तरह अगर पूछ दिया तो द्रवित NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है, उस वक्त यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है, ठीक। ये याद रखना है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है, यहाँ पर सोडियम धातु मुक्त होता है। तो खास करके ये वाला ध्यान में रखना है कि कैथोड पर कौन सा धातु मुक्त होता है, सोडियम धातु। उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो जलीय NaCl, जलीय NaCl का मतलब हुआ जब NaCl को हम पानी में घोल दिए। यहाँ पर सिर्फ NaCl था, द्रवी उसको बोलते थे, लय के रूप में, जब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है उसके साथ और कुछ नहीं था, वो सोडियम क्लोराइड का हमने लय बनाया, उसके बाद उसका अपघटन कराया, तो ये Na जो था ये बना कैथोड पर, और Cl जो था वो एनोड पर निकल जाता है, इस तरह से। अब जब जलीय NaCl का कराएंगे तो जलीय NaCl का मतलब होता है जल में NaCl को घोल दिए, यानी पानी में नमक को घोल के तब उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो पहले विद्युत धारा, इसमें भी सेम उसी तरह होता है, एक बीकर लिया जाता है, कुछ भी होगा जो प्लास्टिक का बना होगा, धातु में नहीं दिया जाता है, क्योंकि धातु जो होता है विद्युत को शॉर्ट कर देगा, प्लस माइनस को खत्म कर देगा पहले बर्तन में। तो इसमें जल भरा रहता है और जल में घुला रहता है NaCl, इसी को बोला जाता है जलीय NaCl, ठीक। उसके बाद इसमें उसी तरह से विद्युत धारा इसमें भी दिया जाता है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस भी इसमें होता है और माइनस भी इसमें होता है, इस तरह से, ठीक। इसमें इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह से दिया जाता है NaCl, और NaCl का घोल देके बैटरी इसमें जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो जल है, इसमें क्योंकि हमने जल NaCl लिए है, इसमें जल भी होगा H2O। तो पहले यहाँ पर जो विद्युत धारा जैसे हम देंगे इसमें, तो विद्युत धारा जो है पहले H2O को तोड़ेगा और NaCl को, दोनों को तोड़ देता है। जल को तोड़ता है
इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में वो बना देता है हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ये जो होता है यहाँ पर सोडियम जैसे आयन बना होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपना मुक्त किया होगा प्लस वाला, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर जल जो होता है H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। यानी कि जल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऐसा बनता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो जो होगा, यहाँ पर भी हम बना देते हैं एनोड और एक तरफ बना देते हैं कैथोड। हाइड्रोजन गैस जो होता है हमेशा एनोड की तरफ भागता है और नहीं है। हाइड्रोजन गैस धातु की उपस्थिति जो है वो, अब ये माइनस थी क्योंकि ये प्लस वाला आता है, ये इधर आएगा और ये एनोड प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है। ठीक, हाइड्रोजन गैस जो होता है हमेशा कैथोड की तरफ मुक्त होना शुरू कर देता है, इधर की ओर कैथोड की ओर। कौन? हाइड्रोजन गैस। जब इसको तोड़ा जाता है जल को तोड़ते हैं तो H2 और ये O बनता है। H2 इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल के ये OH का आयन बना लेता है इस तरह से, और ये नेगेटिव आयन होता है माइनस, मतलब इस पर अभी इसमें कुछ इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर अब निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर से उसमें NaCl जो होता है वो भी टूटता है, NaCl टूट के बनता है Na प्लस और Cl माइनस। इसी तरह का सेम जैसे यहाँ पर बात है NaCl में, ये जो Cl होता है ये भी गैस होता है, ये निकल जाता है इस पर से होते हुए। Cl जो होता है ये प्लस वाला यानी एनोड से होते हुए निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैथोड से होते हुए निकल जाता है। तो एनोड पर इस वक्त जो होता है कौन सा गैस मुक्त होता है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर जो होता है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जबकि इसमें देखे थे कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त हो रहा था और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है कैथोड में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ना कि सोडियम मुक्त हो रहा है। तो ये सोडियम गया कहाँ? सोडियम अभी भी उसी विलियन में है, प्लस अभी भी रखा हुआ है, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बना है ये भी अभी उसी में है, क्योंकि इन दोनों का कोई काउंट आया नहीं है अभी तक में। मात्र में 2 ही गैस निकला है, एक हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड से होते हुए निकला है और क्लोरीन गैस जो कि एनोड से होते हुए निकला है। बाकी Na और OH ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बना देता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये बन जाता है। इसको इस वाला विधि को या फिर दूसरा नाम से ये भी बोल दिया जाता है क्लोर क्षार विधि। क्लोर क्षार विधि में या फिर इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोर क्षार विधि में जो होता है अंतिम रूप से क्या उत्पाद बनता है, तो अंतिम रूप से जो जल में बचता है वो बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है या फिर क्या मुक्त होता है? उस वक्त हाइड्रोजन मुक्त होता है, और एनोड पर जो होता है वो क्लोरीन मुक्त होता है। अगर वहीं पर द्रवित सोडियम लिखा रहे तो उस वक्त कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा, एनोड पर होगा क्लोरीन गैस। अगर यहाँ जल भी लिखा होगा तो उस वक्त एनोड पर क्लोरीन ही मुक्त होगा, लेकिन कैथोड पर बदल जाएगा, उस वक्त होगा हाइड्रोजन, क्योंकि जल जो था वो टूट के हाइड्रोजन गैस में बदलने लगता है। अब इसके जांच के लिए अगर हम देखें तो जांच करने के लिए जैसे हम बैटरी जोड़ेंगे तो एक जल्दी इसका संठी को ले जाएंगे या फिर कुछ माचिस का तीली उसको यहाँ पर लगा लेंगे, जहाँ पर कैथोड का तार लगा हुआ है वहां पर जैसे लगाएंगे माचिस का तीली, वो और पट-पट आवाज करते हुए जलना शुरू कर देता है। इससे हमको पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसी तरह जलता है, पट-पट आवाज की तरह जलता है, यानी उसको हम बॉब का ध्वनि बोलते हैं। इस तरह से जैसे पटाखा फूटता है उस तरह से वो आवाज करता है और संधि बुझ जाता है। ठीक, ये हो गया जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत गठन। देखते हैं द्रवित Al2O3 का विद्युत गठन। Al2 मतलब एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, इसका विद्युत गठन सेम इसी तरह होता है। देंगे धातु का कम होता है, Al प्लस बनेगा, O माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस में धातु होता है इसलिए प्लस होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये ग्रहण करता है। यहाँ पर बन जाता है Al और यहाँ पर बन जाएगा O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर संयोजकता अगर बराबर करने के लिए जाए तो यहाँ पर 2 लगेगा, 2 2 4, यहाँ पर 4 लगा जाता है। 4 एल्युमिनियम बनता है कब? जब इस पर विद्युत धारा दिया जाता है। यानी अगर इसका भी देखें तो इस तरह से Al2O3 इसमें भी बैटरी जोड़ेंगे
इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला हमेशा कैथोड होता है। कैथोड से याद रख सकते हैं काला, काला माइनस चार्ज होता है, और एनोड मतलब प्लस होता है। ये लाल वाला तार होता है, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। जो धातु होगा वो इसके तरफ दौड़ेगा, सॉरी उल्टा हो गया, जो अधातु होगा वो प्लस की तरफ दौड़ेगा क्योंकि वो धातु पर माइनस चार्ज आता है, और जो धातु होता है उसको प्लस होता है, ये माइनस की तरफ दौड़ता है। इस तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा, या कैथोड पर क्या मुक्त होगा और एनोड पर क्या मुक्त होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हमेशा धातु मुक्त होता है, ये याद रखना। तो धातु इन दोनों में कौन है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। जो दान करेगा, एल्युमिनियम के पास अपना बाहरी कक्षा में पहले भी पढ़े हैं, तीन तीन ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, तो तीन, और दान देने का नियम जो था 1 2 3 3 तक दे सकता है, तो ये क्या करेगा, दान कर देगा, और उस वक्त ये धातु के रूप में आ जाएगा। जो दान करता है वो धातु कहलाता है, जो ग्रहण करता है वो धातु। यहाँ पर एल्युमिनियम जो होगा वो कैथोड पर जाएगा, बाकी बचा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होगा ये एनोड पर जाएगा। इसमें अगर देखें तो कैथोड एनोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड पर और एनोड पर। इसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और एनोड पर जो होगा क्लोरीन गैस मुक्त होगा, ठीक। और जो जल में बचेगा वो होगा NaOH बनेगा जलीय विलयन में, यानी कि उस पानी का जो होगा प्रकृति देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीय हो जाएगा वो पानी उस वक्त। जब इसका इस तरह से, यानी कि जल में जब नमक को घोल के उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वो बहुत ज्यादा प्रबल भस्म होता है, तो स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उसी तरह यहाँ पर कैथोड और एनोड में देखेंगे इस पर कौन सा धातु मुक्त हुआ और इस पर क्या मुक्त हुआ। इसमें कैथोड पर जो था, कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, और इस पर एनोड में क्लोरीन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। द्रवित NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, एनोड पर क्लोरीन। जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होगा, और जल में जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोर क्षार विधि। क्लोर क्षार या क्लोर एल्केली विधि भी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और ये क्षार बन जाता है, ये क्षार है कार्बन क्षार, ठीक, और क्लोरीन गैस बनता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सा कौन मुक्त होता है, तो एल्युमिनियम मुक्त होता है, और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगला वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषीय अभिक्रिया क्या होता है, ठीक।